इस नाते वो कह रहे होंगे। लेकिन इस उपचुनाव में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा किसी के दांव पर लगी है तो राष्ट्रीय जनता दल की, क्योंकि कुढ़न्नी उनका सिटिंग है और मोकामा उनका सिटिंग है। हमारा एक ही सिटिंग गोपालगंज, और हम ये जरूर कहेंगे महात्मा गांधी जी की आत्मा जहां होगी वहां रो रही होगी कि सिद्धांत विहीन राजनीति का कोई सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बिहार में है, उस आदमी का नाम पलटू कुमार उर्फ नीतीश कुमार। इस वक्त बिहार में 3 जगहों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर हमारे साथ मौजूद है बिहार के फायर ब्रांड नेता मिथिलेश तिवारी जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले बिहार में 3 जगहों पर उपचुनाव होना है, क्या कहेंगे कि सबसे हॉट सीट गोपालगंज माना जा रहा है? नहीं, हॉट सीट गोपालगंज है, हॉट सीट सभी है। जहाँ भी उपचुनाव होते हैं वो ऐसे ही ऑटोमेटिक हॉट सीट हो जाता है। सबकी नज़रें होती है, सभी के कार्यकर्ता लगते हैं और जनता भी कुछ संदेश देती है। तो उस हिसाब से बिहार में जहाँ 3 उपचुनाव होने हैं वो तो ऐसे भी हॉट सीट है, और अभी डेट घोषित होते होते और कुछ विधानसभाओं में भी ये खबर आ सकती है। नहीं, जैसे मोकामा में कहा जा रहा है कि राजद के लिए कंफर्म है, यानी महागठबंधन से, वैसे में गोपालगंज में कौन आएगा ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कई लोग दावे कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, मोकामा राजद की सिटिंग सीट है, इस नाते वो कह रहे होंगे। लेकिन इस उपचुनाव में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा किसी के दांव पर लगी है तो राष्ट्रीय जनता दल की, क्योंकि कुढ़न्नी उनका सिटिंग है और मोकामा उनका सिटिंग है। हमारा एक ही सिटिंग गोपालगंज है। तो मेरे हिसाब से हम लोग तीनों सीट जीतेंगे, उस तैयारी से हम लोग काम कर रहे हैं। और बिहार की जनता महागठबंधन को, जिसका नाम महागठबंधन उन लोगों ने रखा है और बिहार की जनता ने उसको महाठगबंधन कहा है, महाठगबंधन को वोट बिहार की जनता नहीं देगी। अच्छा, जिस तरह से पॉलिटिक्स से हट के हम बात करें तो बिहार में क्राइम का रेट बढ़ा है, जैसे कल बेगूसराय में जो घटना हुई, क्या कहेंगे उस पर कि किस तरह से बिहार को देखा जा रहा है? देखिए, सच पूछिए तो जो चीज़ें पहले सिनेमा में दिखती थी, सिनेमा के पर्दे पर, तो वो हम लोगों के लिए आश्चर्यजनक सीन हुआ करता था। लेकिन कल जिस समय घटना बेगूसराय में हुई, उसके थोड़ी ही देर बाद मैं भागलपुर से आ रहा था तो बेगूसराय गुजर के आया हूँ और वहाँ के लोगों से मैं मिला हूँ, और वहाँ के जो स्थिति सामने आई है कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर के और अंधाधुंध गोली चलाते हुए जा रहे थे, कह रहे थे कि अब क्या होगा, अब तो हमारी सरकार है। इस प्रकार का वातावरण अपराधियों में हो गया है। यह चिंता का विषय है कि जो सिनेमा के कभी पर्दे पर दिखता था वो अब बिहार की धरती पर दिख रहा है। ये चिंता का विषय है। नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहे जाने लगा है, क्या कहें? देखिए, नीतीश कुमार जी को जितने उपनाम मिले हैं बीजेपी ने एक भी नहीं दिया है। लालू प्रसाद जी ने उन्हें गिरगिट कुमार कहा, तेजस्वी यादव ने उन्हें पलटू कुमार कहा, और उनको कुर्सी कुमार कहा, पलटू चाचा कहा, क्या क्या नहीं कहा। ललन सिंह ने कहा कि इनके पेट में दांत है। तो सारे नाम उन्हीं लोगों ने दिए हैं, हम लोग केवल उसको समय समय पर याद दिलाते रहते हैं। और हम ये जरूर कहेंगे महात्मा गांधी जी की आत्मा जहां होगी वहां रो रही होगी कि सिद्धांत विहीन राजनीति का कोई सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बिहार में है, उस आदमी का नाम पलटू कुमार उर्फ नीतीश कुमार। क्या प्रधानमंत्री के लिए मटेरियल होंगे नीतीश कुमार? मटेरियल बिल्डिंग में लगा करता है। कभी भी घर जब बिल्डिंग बनता है तो उसमें मटेरियल लगता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मटेरियल नहीं जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 2 बार से हैं, तीसरी बार पहले से भी ज्यादा मतों से बनेंगे। और नीतीश कुमार जी मुंगेरी लाल के प्रधानमंत्री हैं। अब मुंगेरी लाल के प्रधानमंत्री बनने का सबको अधिकार है, वो बन रहे हैं तो बनने दीजिए। कई लोग, राहुल गांधी तो कितने साल से दिन में सोते हैं और सपना देखते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो नीतीश कुमार को भी देखने का अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की टक्कर दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े देश हैं, जो अपने को सबसे डेवलप कंट्री कर, उनके साथ है। इन जैसे लोगों के लिए नहीं। नीतीश कुमार तो कभी अपनी औकात से बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बने, तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हमेशा किसी न किसी का दामन पकड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से पर पहुंचने वाला आदमी प्रधानमंत्री कहां से बन जाएगा? और इनको लगता है क्या कि जो सीजन बिहार में चला है वो बिहार के अन्य राज्यों में चलेगा? नहीं चलेगा। 2013 में नीतीश कुमार हम लोग को छोड़ के गए, 2017 में फिर आए। हमारी वो गलती थी कि हमने नीतीश कुमार पर भरोसा किया। लेकिन बिहार को हम बदहाल नहीं छोड़ना चाहते थे, बिहार को चुनाव में ढकेलना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने नीतीश कुमार पर विश्वास किया। लेकिन नीतीश कुमार ने 2013 में हमारे पीठ पर खंजर भोंका था, 2022 में
सीधे बिहार के सीने पर खंजर भोंका है और इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, फिर नीतीश कुमार लौट के आते हैं आपके साथ तो क्या स्वीकार करेंगे? अब नीतीश कुमार लौटने लायक रहेंगे ही नहीं। वो ये चाचा इस बार बड़ा दिलचस्प होगा कि भतीजा के खुराक है चाचा, जिस दिन भतीजा चाहेगा खा जाएगा इनको। ये तो चले गए अपने से ही, दूध की रखवाली कभी बिल्ली को दी जाती है। इनके पास सीट है नहीं, तेजस्वी यादव के पास उतने विधायक हैं, उसके बाद और कई पार्टियों का समर्थन है, 4-5 विधायक और कम है। किसी दिन चाचा को तोड़ लेगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, चाचा चिल्लाते चिल्लाते घूमते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ फायर ब्रांड नेता मिथिलेश तिवारी जी, जिनकी चर्चाएं हमेशा रहती है।